अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हमने सेकंड ईयर की बुक जो है कंप्यूटर साइंस की वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 के 12.25 जो है वो आज हम प्रोग्राम देखने वाले हैं। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि बाकी के भी प्रोग्राम्स जो हैं वो अपलोड किए जाए, तो आपकी रिक्वेस्ट पर जो है वो मैं यहाँ पर वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग जो है वीडियोस को देखकर अच्छे नंबर ले सकें। और कुछ बच्चों ने कहा है चैप्टर नंबर 11 के प्रोग्राम्स बच्चों आपको प्लेलिस्ट में जो है चैप्टर नंबर 11 के प्रोग्राम्स जो है वो सारे के सारे मिल जाएंगे, आप वहां से देखकर कर सकते हैं। और कुछ बच्चों ने कहा कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आप हमें बता दें, तो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट जो है अपने मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट को ओपन करें और आईसीएस पार्ट 2 के जो है प्रैक्टिकल्स में, ठीक है, उसके प्रैक्टिकल भी मैंने बताया किस तरह से आपने परफॉर्म करना होता है। उसमें जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स मैंने बताए हुए हैं कि आप किस तरह से अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं और किन किन प्रोग्राम्स को आप अच्छे से करके जाएंगे और वो इंशाल्लाह वही वाले प्रोग्राम जो है वो पेपर में आएंगे। और यहाँ पर मैंने जो है वो साथ में मेंशन भी किया हुआ ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें तो ये अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब टाइम वेस्ट के बगैर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हमने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है वो बहुत अच्छे से रीड करना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ टेबल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि आपने प्रोग्राम बनाना है जिसमें टेबल आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, किसका टेबल दिया? टेबल ऑफ इक्विवेलेंट टेम्परेचर। ठीक है, आपने टेम्परेचर का टेबल जो है वो आपने शो करवाना है। अगर यहाँ पर देखें आउटपुट में तो आपको ये टेबल ही नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेम्परेचर किसमें आपने किसमें फाइंड आउट करना है? इन फ़ारेनहाइट सेल्सियस में जो है वो आपने टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। कहाँ से? उन्होंने देखने रेंज भी आपको बता दी है, फ्रॉम 50 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट के दरमियान जो है वो आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अभी ये टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि टेम्परेचर का फॉर्मूला जो है वो बिल्ट इन फॉर्मूला है, वो ऑलरेडी पहले से जो है वो बनाया गया है। इसको हमने खुद से क्रिएट नहीं करना, सिंपली हमने इसके फॉर्मूले को याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5। ठीक है, आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट, इन्होंने सारी की सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम में बता दी है। अब सबसे पहले कितने का इंक्रीमेंट करना है? आपने 5 का इंक्रीमेंट करना है। जैसे मैंने नीचे सॉल्व करूंगी आपको समझ आ जाएगी इंक्रीमेंट कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो से तो आपको पता होगा अच्छी तरह से कि हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पर जो है वो कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले का जो है सॉरी टेम्परेचर का फॉर्मूला दिखा दूंगी, इसका फॉर्मूला का क्या है। यहाँ पर देख लीजिए हम गूगल पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख लें आपको फॉर जो है टेम्परेचर का जो है वो फॉर्मूला मिल रहा है। यहाँ पर देख लें फ़ारेनहाइट, यहाँ पर जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, F-32 ब्रैकेट क्लोज की है स्टैटिक 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपसे अगर कहा जाए कि आपने टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में आपने फाइंड आउट करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला समटाइम्स जो है वो आपको क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है, यहाँ पर ना स्टेटमेंट में भी आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाता है, समटाइम्स नहीं दिया जाता, तो आपको ये फॉर्मूला जुबानी याद होना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कैसे आया, तो बच्चों ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये सारा जो है ये बनाने का तरीका क्या था, ये फिजिक्स में सब कुछ जो है वो डिफाइन किया जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, हमने अपने फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझ आ गई कि हमें टेबल बनाना है और टेबल का जो है वो फॉर्मूला हमने इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो है वो उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हम हमेशा हेडर फाइल जो है हैश इंक्लूड से और हेडर फाइल जो इंक्लूड करते हुए हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। वर्ड में लिखते हैं, वर्ड में के बाद हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होती है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या लिखा है, इंट एफ लिखा है और क्या है, एक फ्लोट सी लिखा है। ठीक है, ये एफ और सी क्या है, हम नीचे आपको अब मैं बताऊंगी कितने वेरिएबल्स जो है वो हमने यूज करने हैं। यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने एक किसका लिया हुआ, ये देखिए फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस है ना, यानी यहाँ पर एक हम इसके लिए वेरिएबल ले रहे हैं फ़ारेनहाइट के लिए और एक सेल्सियस के लिए जो है वो हम क्या ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं। ये दो वेरिएबल हमें यहाँ पर चाहिए, जो हमने फर्स्ट फैक्टर्स के जो है वेरिएबल के नेम रखनी है। वेरिएबल का नेम आपको पता है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सी फ्लोट इसलिए लिया है क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है उसकी जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू ही कोई आए, वो पॉइंट वैल्यूज आ सकती है, इसलिए हम अपनी एग्जैक्ट वैल्यूज लाने के लिए इसको फ्लोट में रखा है कि हमारी कोई भी वैल्यू जो है वो मिस ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज किया। प्रिंटफ, अब प्रिंटफ किस तरह से काम करता है, कैसे उसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है, क्या इसका सिंटैक्स है, ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने जो है वो एक एक चीज आपको सिखाई हुई है। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर मेरा पर्पस क्या है, सिर्फ आपको लॉजिक बताना। ठीक है, आपको लॉजिक बनाना जो है यहाँ पर बताना है कि किस तरह से आप लॉजिक बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या किया है, प्रिंट में लिखा है डबल कोटेशन में फ़ारेनहाइट और यहाँ पर देख लें अगर बैकस्लैश टी आपको जब नजर आ रही है, बैकस्लैश क्या है, आपने स्किप सीक्वेंसेस पढ़े हैं। ठीक है, उसमें बैकस्लैश टी क्या करती है, आपके इस वर्ड और इस वर्ड के दरमियान स्पेस जो है, एक टैब जो है वो टैब का 8 स्पेसेस जो है वो क्रिएट कर देती है। अब यहाँ पर देखें प्रिंट एफ में जो भी लिखे वो हमारी स्क्रीन पर शो होता है। सबसे पहले फ़ारेनहाइट लिखा, यहाँ पर देख लीजिए आपको शो हो रहा है। उसके बाद बैकस्लैश टी क्या करती है, आपको 8 स्पेसेस के बाद आपका वर्ड लिखती है। यहाँ से आपकी 8 स्पेसेस हुई, 1 2 3, इस तरह से आपकी 8 स्पेसेस का गैप आया। गैप आने के बाद उन्होंने देखें बैकस्लैश टी के बाद क्या लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है, सिंपली आपने यहाँ पर सेल्स जो है वो लिख लेना। उसके बाद बैकस्लैश एन आपको नजर आ रहा है, बैकस्लैश एन क्या करेगा, आपके कर्सर को क्या कर देगा, मूव कर देगा नेक्स्ट लाइन में और नेक्स्ट लाइन पे आप ये अपना लिखना स्टार्ट कर देंगे, मतलब अपना जो आपका आउटपुट जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या करना है, यहाँ पर आपकी मर्जी, आप व्हाइल लूप से करें, फॉर लूप से करें, आप डू व्हाइल लूप से करें, जिससे मर्जी आप ये प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर कोई मेंशन नहीं था कि आपने किससे ये प्रोग्राम करना है। अगर तो आपको मेंशन है ना कि ये प्रोग्राम जो है वो फॉर लूप से करना है, देन आप ये फॉर लूप से ही करना है। अब ऊपर कुछ भी नहीं मेंशन, आप इसको, आपको व्हाइल लूप बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप इस प्रोग्राम को व्हाइल लूप से कर सकते हैं। आपको डू व्हाइल लूप बहुत अच्छे से आता है, आप इस प्रोग्राम को डू व्हाइल लूप से कर सकते हैं।
आपको फॉर लूप बहुत अच्छे से आता है, आप इस प्रोग्राम को फॉर लूप से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर उन्होंने लिख दिया होता फॉर लूप से करना है, वाइल लूप से डू वाइल, तो आपने उसी लूप को यूज करते हुए करना था। अगर आप किसी और लूप को यूज करते हुए करेंगे आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें पता है सबसे पहले हमने फॉर लूप लिखना होता है। ठीक है, फॉर लूप लिखा, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट होती है, फॉर का कीवर्ड लिखा जाता है, ब्रैकेट छोटी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद इसको फौरन से आप एक थोड़ी सी स्पेस के बाद उसको क्लोज कर दें ताकि आपको याद रहे कि ब्रैकेट स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे f इज इक्वल टू 50। ये 50 जो है वो कहाँ से आया, ये 100 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया, ये देख लें। ऊपर आपको स्टेटमेंट के अंदर ही बता दिया था कि आपने ये देख लें कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि आपने कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। वो देखिए उन्होंने स्टार्टिंग क्या बताई थी, 50 फ़ारेनहाइट से आपने 100 फ़ारेनहाइट तक आपने टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग मेरी क्या है 50, इसलिए मैंने f इज इक्वल टू 50 रखा कि मेरी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 50 है और मेरी एंडिंग वैल्यू कौन सी है जी, वो हमारे जो है कंडीशन में आती है। एंडिंग वैल्यू मेरी 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू 50, उसके बाद हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। उसके बाद देख लेंगे वैल्यू f की वैल्यू जब तक छोटी रहती है 100 से, तो ये लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दी। अब देखिए अगर मैं ग्रेटर 10 लगाती हूँ तो मेरी कंडीशन तो यहीं पे टर्मिनेट होगी, क्योंकि अगर 50 जो है वो 100 से बड़ा है, नो, तो हमें कंडीशन इतनी तो समझ में है ना कि हमने कहाँ तक चलाना है, ग्रेटर देन लगेगा, लेस देन लगेगा, इतना आपको जो है अगर मेरे प्रोग्राम पहले वाले देखें तो आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने लेस देन का साइन यूज किया, इक्वल टू 100 तक जो है चलाना है। यहाँ पर देखिए उन्होंने 100 तक बोला है। अगर उन्होंने 100 से पीछे पीछे बोला होता तो मैं इक्वल का साइन नहीं लगाती, उन्होंने कहा 100 तक, तो इसलिए मैंने इक्वल का लगाया। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आप देख लें f इज इक्वल टू f प्लस 5। अब ये क्या आया, तो हम इंक्रीमेंट करते हैं ना, हम यहाँ पर i प्लस प्लस करते थे, हम i प्लस 2 करते थे, हम i प्लस 3 करते थे, तो यहाँ पर मुझे कैसे पता चला 5 आया। अगर आप ऊपर यहाँ पर अगर स्टेटमेंट चेक करें तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला है आपको कि आपने इंक्रीमेंट करना है कितनी वैल्यू का, 5 वैल्यूज का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, आपका एक लूप चले फिर 5 का इंक्रीमेंट हो, आपका लूप चले फिर से 5 का इंक्रीमेंट हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा है कि जो भी f की वैल्यू होगी उसमें क्या रख दो, उसमें ऐड कर दो जी, 5 को ऐड कर दो। देखो f की वैल्यू जो भी है उसमें 5 को ऐड कर दो। ठीक है, 5 को ऐड करने के बाद हमारे पास फॉर की बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई, देखने करिए ब्रैकेट स्टार्ट हुई, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, फॉर मैंने आपको देखने यहाँ पर बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये देख लीजिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था f माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला क्या है। अगर f 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, ये इस तरह से लिखते थे, मतलब एक ही, आप पहले इसको डिवाइड करने वो काम कर ले, इससे कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने मैंने लिखा 5.0, आप 0 लिखना चाहते हैं नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ये इसलिए लिखा है ताकि हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज आ सके। 5.0 लिखा है डिवाइडेड बाय 9.0 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में f माइनस 32, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, f में वो आता जाएगा जो भी f की वैल्यू होगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने प्रिंट f हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, जो भी वैल्यू आती है, जो भी रिजल्ट आता है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो। ठीक है, प्रिंट f, और फिर आता है जो हमारे पास डबल कोटेशन इधर उन्होंने लिखा हुआ है परसेंटेज 3। ये परसेंटेज 3 क्या है, मतलब ये 3 इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो बताया हुआ है कि ये हमारी जो है वो सेल की स्पेस देता है कि आपने किस सेल्स में जो है वो आपने इनको डिजिट्स को जो है वो आपने दिखाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप पिछले वाले लेक्चर देखेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं अभी आपको नहीं बता रही थी, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, परसेंटेज जी किसके लिए है, परसेंटेज जी जो है ये जो है वो हमारे पास इसके लिए है। ठीक है, एफ अगर आप पर देखें तो एफ क्या था हमारे पास, इंटीजर टाइप की थी, इसलिए हमने परसेंटेज जी जो है वो एफ के लिए यूज किया है। उसके बाद बैक स्लैश टी क्या करेगा, ये स्पेस, ये जो एक टैब का फर्स्ट है ना, ये आपको दे रहा है परसेंटेज टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, परसेंटेज डी लिखने के बाद उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर देखें परसेंटेज डी जो है वो हमने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखें परसेंटेज 6.2 और एफ लिखा हुआ है। ठीक है, 6.2 क्या है, ये मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है। एफ जो है वो परसेंटेज एफ किसके लिए होता है, जो हमारे पास फ्लोट पॉइंट के लिए जो है वो हम फॉर्मेट स्पेसिफाई कौन सा यूज करते हैं, परसेंटेज एफ यूज करते हैं। तो ये परसेंटेज एफ किसके लिए है, इस सी के लिए। ठीक है, जितने भी वेरिएबल हमें स्क्रीन पर शो करवाने हो हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड मस्ट लिखे होते हैं। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफाइड यहाँ पर नहीं डिफाइन करेंगे आपकी आउटपुट आपको शो नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि लूप किससे काम करेगा, ये तो समझ आ गई कि ये चीजें हमने लिखी है और किस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पर देखें, अब मैं ये सारा आपको इसके जो लूप चलाकर दिखाने वाली हूँ किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू है एफ में पड़ा हुआ है 100। ठीक है, एफ में क्या है 50 पड़ा हुआ है। अब ये जो मैं आपको ये बार बार ये मैं लॉजिक आपको सिखाने के बाद ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके बता रही होती ना कि ये इस तरह से चलेगा, फिर इधर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर लोग चलेगा, फिर कंडीशन चलेगी। बच्चों ये आपको जो है वो पेपर में आउटपुट की पूछी जाती है। ठीक है, आपने आउटपुट की बतानी होती है, तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि ये लूप किस तरह से चल रहा है, ये एग्जीक्यूट किस तरह से होता है, आप आउटपुट नहीं बता सकते। तो मैं यहाँ पर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर में कोई आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। आपको एरर से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। समटाइम्स उन्होंने परसेंटेज एफ नहीं मतलब जहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं लिखा होता, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा होता, तो वो भी एरर आप फाइंड आउट जो है वो 2 नंबर का आ जाता है और आपने ये फाइंड आउट करने होते हैं, बहुत ध्यान से देखकर करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एफ में पड़ा हुआ है क्या है 50। अब देख लें 50 यहाँ पर आ गया, एफ में पड़ा हुआ है 50, 50 लेस देन 100 कंडीशन हुई ट्रू, जैसी कंडीशन ट्रू हुई हमारा
लूप जो है वो कहाँ पे जाता है, बॉडी के अंदर, हमारा कंट्रोल बॉडी के अंदर गया। बॉडी के अंदर जाने के बाद उसने क्या किया जी, 5.9 को मल्टीप्लाई डिवाइड 9.0 मल्टीप्लाई बाय एफ में क्या पड़ा हुआ है 50। अब क्या करेगा, 50 को माइनस कर देगा -32 में से, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएगा किसके साथ, इसको पहले डिवाइड कर देगा, फिर उसको इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको स्क्रीन पर शो करवाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी आप कैलकुलेटर पे करके देखिए, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो किसमें स्टोर हो जाएगी, सी में स्टोर हो जाएगी। और फिर एंड पर आपको प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में सबसे पहले वो एफ की वैल्यू लिखेगा क्या है 50 है, उसके बाद सी की वैल्यू ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ गई 10.00 आ गई। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये क्या करेगा जी, यहाँ से आपका लूप वापस कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास। ठीक है, इस वाली ऑपरेटर के पास आया। अब उसने देखा कि एच की वैल्यू प्लस कर दो 5, यानी एच की वैल्यू में जो भी पड़ा हुआ है इसमें प्लस कर दो 5। अब मैं 50 प्लस 5 करती हूँ, इसमें 50 प्लस 5 करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एच की वैल्यू यहाँ से 50 काट के कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 55 होगी। फिर इसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पे आता है, कंडीशन के पास आता है। कंडीशन में देखा उसने एफ में क्या पड़ा हुआ 55 जो है वो छोटा है 100 से, कंडीशन में ट्रू। फिर वो नीचे आया, उसने फिर क्या किया जी, ये 50, अब यहाँ से उसने 55 में से -32 को जो भी उसका आंसर आया उसने क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0 के साथ जो उसने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया वो सी में जो है वो स्टोर होता गया। सी में स्टोर पहले क्या था, ठीक है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। सी में पहले इसका आंसर आया था 10.00 आया था। ठीक है, फिर क्या आया सेकंड में उसने कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पर देखिए 12 क्या आ गया 78, इसने इसको कट किया, इसके ऊपर रीराइट कर रहा है, यहाँ पर आ गया 12.78 जो है उसने स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। पहले उसने क्या है एफ की वैल्यू क्या है 55 और फिर सी की वैल्यू में क्या पड़ा 1278 प्रिंट करवा दिया। इसी तरह फिर से वो ऊपर जाएगा, फिर से उसने 5 का इंक्रीमेंट किया, पहले 55 था तो अब क्या हो गया 55 प्लस 5 क्या हुआ 60 आ गया। 60 को फिर उसने देखा 60 जो है वो हमारा लेस देन 100 से कंडीशन ट्रू हुई, नीचे उसने आके फिर से वही किया। इसी तरह जो है वो हमारा लूप कब तक चलता रहेगा, तक हमारी वैल्यू जो है वो 100 से इंक्रीज नहीं कर जाती, 100 से ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक ये मेरा लूप जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फिर 60 होगी वैल्यू, उसका आंसर देगा 65 का आंसर देगा, फिर 70 का 75 का, इस तरह से आपको जो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ये फार्मूला जो है वो आपने यहाँ पर याद करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि फॉर लूप लगा है, क्योंकि यहाँ पर देखने में वैल्यू बता रही है कि 50 फॉरेनहाइट से 100 फॉरेनहाइट तक जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर लूप को लगाते हुए जो है वो सारा काम किया है। ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने जो है वो क्लास फेलोज के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प जरूर कीजिएगा, इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अपने और कमेंट में जरूर बताइएगा आप कहाँ से हैं और किस कॉलेज से जो आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं और